हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। देश के दुश्मनों ने भी देख लिया, मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। बीकानेर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने दुश्मन देशों को बड़ा संदेश दिया है। चीन, तुर्की, अमेरिका तीनों को एक ऐसा संदेश दिया है जिसे आज समझना चाहिए। इस संदेश में क्या है खास, चलिए जानते हैं हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत से। सर, आज प्रधानमंत्री मोदी ने तगड़ा जवाब दिया है। पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान को रगड़ डाला है। नहीं, बिल्कुल श्रेया, जो आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है उसको सुनने के बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज पाकिस्तान की पतलून गीली हो गई होगी। मुल्ला मुनीर जो है जिहादी जनरल, वो उसके हाथ पांव जरूर कांप रहे होंगे और शहबाज शरीफ को यह समझ नहीं आ रहा होगा कि अब करे क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस भाषा में पाकिस्तान को धमकाया है, चेतावनी दी है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उस पाकिस्तान को बैकिंग करने वाले तुर्की, चीन और जो चौधरी बनने चले थे, चाचा चौधरी बनने चले थे बेवजह के भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जो ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक ही पलड़े में तोड़ रहे थे, उस ट्रंप को भी दो टूक अंदाज में इस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। कैसे, ये पूरा मैं बताऊंगा इस बात अपने सारे विश्लेषण में। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप अचानक से बदल कैसे गए? उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज को एक ही चश्मे से कैसे देख लिया? और सवाल ये है कि सीज फायर का उन्होंने क्रेडिट लिया है। तमाम मीम्स बन रहे हैं कि भारत जो है कुछ भी करता है तो पहले ट्रंप से पूछता है, और ट्रंप ने ही ये सीज फायर कराया है। इस पर क्या है, मोदी ने क्या कहा है? ये तो कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन विदेश मंत्रालय की ओर से कह दिया गया, और जब विदेश मंत्रालय की ओर से विदेश मंत्री ने विदेश मंत्रालय की ओर से साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहले फोन किया 3:30 बजे, उसके बाद ये सीज फायर हुआ है 5 बजे से। उनका ट्रंप के कहने पे नहीं हुआ है। उसके बाद ट्रंप भी पलट गए। ट्रंप से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन मैंने रुकवाया नहीं, मेरे कहने पर नहीं हुआ है, लेकिन मैंने मध्यस्थता की थी, मैंने दोनों से मतलब मैंने पहल की थी, उन्होंने ये कहा। तो पहल तो आप कर ही रहे थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जब आपके पास गिड़गिड़ाने गया 2 दिन पहले तो आप कहने लगे थे कि नहीं जी, हमसे क्या मतलब, लेकिन 2 दिन बाद जब आप आते हैं और अचानक से करने लगते हैं तो पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है। अब क्यों भाई? जब इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं, जरा पहले वो सुन लेते हैं। बिल्कुल, सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तो हम आते हैं अमेरिका पर सर। तो अमेरिका ऐसे मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, चाचा चौधरी बेसिकली क्या है कि ट्रंप को जो है वो मतलब एक तरह से दुनिया की बड़ी ताकत बनना है उनको। अमेरिका की जो हनक खत्म हो गई वो सबको पता है। जगह जगह वो युद्ध रुकवाते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध इन्होंने रुकवा दिया और उसके बाद युद्ध चल ही रहा है। ये यमन में जो हुतियों का संघर्ष विराम करने की बात करते हैं, लेकिन वो वही हुती जो है इनकी बैंड बजाने में लगे हुए हैं। तो ट्रंप की अब बात की कोई वैल्यू नहीं रह गई है दुनिया में। अब वो बेवजह उन्होंने सोचा कि भारत भाई, वो मोदी उनके दोस्त है, अगर वो कह देंगे तो भारत इस पर चुप रह लेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भारत अब वो वाला देश नहीं रह गया। अब दूसरी बात है कि अमेरिका आप कह रही कि पाकिस्तान का इतना फेवर क्यों कह रहा है, कांग्रेस भी कह रही कि दोनों को एक पलड़े में रख रहा है। अब भाई अमेरिका पाकिस्तान जब भी बात आती है, आपको इतिहास में जाना पड़ेगा कि जब भी पाकिस्तान पर बात आती है अमेरिका सॉफ्ट हो जाता है। जब 9/11 का अटैक हुआ और एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ तो उसको मारा गया पाकिस्तान ने घुसकर। अगर ये किसी और देश में हुआ होता, जैसे सीरिया पर कितने प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका ने, बर्बाद कर दिया उस मुल्क को, लेकिन ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा जाता, पकड़ा जाता, 9/11 जैसे बड़े हमले का गुनहगार, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान पर एक सैंक्शन नहीं लगाया। क्यों?
क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए एक हथियार के तौर पर, एक एसेट के तौर पर चीन, भारत या एशियाई मुल्कों में वो वहां से एक तरह से उसका अड्डा है पाकिस्तान, अमेरिका का। और कहा यह भी जा रहा है कि जो परमाणु हथियार है, जिस पाकिस्तान की आटे दाल की औकात नहीं है, पाकिस्तान का पूरा इतिहास हम देखें, अपने इतिहास में अपनी एक सुई तक नहीं बना पाया जो मुल्क, क्या वो मुल्क परमाणु हथियार बना सकता है? ये दुनिया के सामने बड़ा सवाल है। लेकिन भारत ने जब अपना परमाणु परीक्षण किया जिस दौर में, और जब भारत अपना परमाणु संपन्न मुल्क बना, तो कहा यह जाता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति दी, परमाणु टेक्नोलॉजी दी, और वो जो एसेट्स रखे हुए, जो हथियार रखे हुए परमाणु, वो अमेरिका के हैं, वो पाकिस्तान के अपने नहीं हैं। और अभी एक खबर अंदर की ये भी आ रही है कि अभी कुछ दिनों के बाद जिस तरह से, जैसे राजनाथ सिंह ने कहा, और परमाणु को लेकर जितना बवाल हुआ, भारत को सारे ठिकानों का पता चल ही गया, जैसे जिस तरह से अटैक किया, रेडिएशन लीक होने की बात सामने आई, तो अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका का वहां एक जहाज भी पहुंचा था, बोरोन भी मंगाया गया था मिस्र से। तो ये सारी बातें जब इंटरनेशनल मीडिया में चलने लगी है, तो अब अमेरिका जो एक नौटंकी करने वाला है। इन फ्यूचर ये खबर सामने देखने को मिल सकती है आपको कि पाकिस्तान ने भैया परमाणु सरेंडर कर दिए अपनी, और अमेरिका वो सारे अपने हथियार समेटकर पाकिस्तान के ऊपर वो डाल देगा बात कि इन्होंने परमाणु सरेंडर कर दिया, और कहा जा रहा है कि सारे हथियार अपने उठा के अब अमेरिका वापस ले जाएगा। ये खबर अभी आ रही है, अंदर की अभी खबर है कि ताकि वो अपने हथियारों को बचा ले, क्योंकि भारत को तो पता चल चुका है, और भारत अगर उसको तबाह कर देगा तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के लिए तो बहुत इंटरनेशनल बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। तो और आप, भारत ने ये बता भी दिया है, अब जो वैश्विक स्तर पर जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी अमेरिका से तो ये कह रहे होंगे कि आप भैया अगर आका बनते हैं दुनिया के, तो इस मुल्क को आप मदद कैसे कर रहे हैं? और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत एक बड़ी बात कही है, ट्रंप को कैसे संदेश दिया है, जो चाचा चौधरी बने, उनकी हूबहू मैं बाइट भी अभी सुनाएंगे हम, लेकिन उनकी हूबहू मैं लाइन सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये उनके शब्द थे कि भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा, ये भारत का संकल्प है। और अगली लाइन ट्रंप के लिए थी, अमेरिका के लिए थी कि दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। तो उन्होंने कहा कि सीज फायर ये बताओ मत, यहाँ पे इसको घर में घुस के मारेंगे, इसको ठीक करेंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। बोला कि आर्थिक तौर पर इसकी कमर तोड़ के रख देंगे अगर इसके बाद इसने जरा सी होशियारी की तो। और इसके साथ साथ न सिर्फ अमेरिका, आप देखिए चीन और तुर्की दोनों की भी बैंड मोदी ने बजाई है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। तो पीएम मोदी ने अमेरिका का तो इलाज कर ही दिया है, साथ में तुर्की जो धोखेबाज था, जिसे भारत ने ऑपरेशन दोस्त में उसकी मदद की थी जब किसी ने नहीं की, उसने जब धोखा दिया तो आज मोदी ने क्या कहा? हाँ, नहीं सिर्फ तुर्की नहीं, चीन जो चालबाज चीन है, चालबाज चीन देखिए अभी क्या है कि वो तो उसको मदद तो कर ही रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम हो या मिसाइल हो, PL-15 जो उसकी मिसाइल मार गिराई है, तो और भारत को भी आंख दिखाते रहता है चीन, और इधर चीन से कह रहा है कि नहीं हम तो तटस्थ है, हमने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की। तो उस चीन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत बुरी तरह से रगड़ा है। उन्होंने बहुत अच्छे से कहा, एक ही लाइन को दो बार, वो भी हम बाइट सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अपने हथियारों पर गुमान था, घमंड था, उनका घमंड, उन हथियारों को हमने मलबा बना दिया है भारत में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्या कहा आप सुन लीजिए पहले। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। तो ये आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये उन दोनों मुल्कों को संदेश था, चीन और तुर्की के ड्रोन्स का भी मलबा हमारे देश में जब कॉन्फ्रेंस की नालियों में गिरा था, वो तो बता ही रहे। और देश की जब सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पूरी दुनिया को दिखाया
PL-15 जो चाइना की मिसाइल है, और बड़े बड़े मुल्क उस मलबे को खरीदना चाहते हैं भारत से, कह रहे कि भैया हमको दो इस मलबे को ताकि हम इसको डिकोड करें। और जो चाइनीज जो ताकत एक बड़ी बनता है, चीन जो एक बहुत अकड़ है कि हमने ये बना लिया दुनिया में, लेकिन उसका वही है, चले तो चांद तक नहीं तो फिर रात तक, वही वाला माल, उसके माल का हाल है, उसके हथियारों का भी वही हाल है। और इतनी बुरी हालत हो रही है श्रेया इन दोनों मुल्कों की, इनके डिफेंस के जो स्टॉक है पूरी तरह से गिर रहे हैं। तुर्की को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को मदद करने के बाद, और चीन को भी, क्योंकि इनके जो डिफेंस स्टॉक है वो क्रैश हो रहे बुरी तरह से। और भारत को आप देखिए इस ऑपरेशन सिंदूर से स्ट्रेटेजिकली कितना फायदा हुआ है। आपने पाकिस्तान को हमेशा के लिए शांत कर दिया, अगर वो जरा उठेगा तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। आपने अमेरिका जैसे मुल्क को ये बता दिया कि भारत जो है वो आपका गुलाम नहीं है, ये घर में घुस के मारेगा और परमाणु संपन्न शक्ति को भी मारेगा, क्योंकि हम किसी से डरने वाले नहीं है। तीसरा, चीन और तुर्की ये बड़े जो डिफेंस एक्सपोर्टर है, चीन से भी बहुत एक्सपोर्ट होता है, तुर्की भी बहुत डिफेंस का एक्सपोर्ट करता है। इन दोनों कंट्रियों के हथियारों को मलबे में तब्दील करके भारत ने अपने स्वदेशी जो हथियार हमने बनाए हैं, ब्रह्मोस हमारी बनाई हुई मिसाइल, उसकी ताकत दिखाई है, आकाश जो हमारा बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी ताकत हमने दिखाई है। तो हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें भी अब बूम आ रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश हमारी तरफ कह रहे हैं कि भैया हथियार दो। तो अब जो भारत कभी डिपेंडेंट था दूसरों के ऊपर, उसने अपने देसी हथियारों से, और आप देखिए नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे लगातार मीडिया में सीमा से बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, और जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवान थे और जो उस ऑपरेशन में शामिल हथियार थे, उनको बाकायदा डिस्प्ले किया जा रहा है कि हमने इस हथियार से मार गिराया, हमने इससे ड्रोन, और सारे भारतीय टेक्नोलॉजी बने। तो ये दुनिया को अपना एक बाजार की भी हम ब्रांडिंग कर रहे हैं। हम S-400 दिखा रहे हैं, हाँ, वो तो रशिया से हमने खरीदा हुआ है S-400, वो रशियन टेक्नोलॉजी है। लेकिन हम ना अपना आकाश जो है वो पूरी तरह से इंडियन बना हुआ है, आकाश जिसको बना है, और भी कई सारे छोटे छोटे DRDO के बनाए हुए जो इक्विपमेंट्स है, देशी हथियार जिसको हम कह सकते हैं, उसको ब्रह्मोस जैसे, ब्रह्मोस भी हम रूस और भारत के साथ, लेकिन वो टेक्नोलॉजी रशियन है, लेकिन बनता पूरा भारत में, और दोनों की संयुक्त टेक्नोलॉजी है। ब्रह्मोस को भी हमें जब बेचना होता है किसी मुल्क को तो रशिया से मंजूरी लेनी होती है, लेकिन बाकी जो हमारे बनाए हुए हथियार है, DRDO की ओर से जो बनाए हुए हथियार है, उन हथियारों को इसरो ने जैसे अपने सैटेलाइट्स जो बनाए, उनकी बहुत मदद मिली है इस ऑपरेशन में। तो हमारा जो भारत की जो स्ट्रेंथ है, उस भारत की स्ट्रेंथ को अब दुनिया समझ रही है, और जो है वो दुनिया इसीलिए भारत के डिफेंस मार्केट की तरफ देख रही है। तो हमने एक तीर से कई निशाने साधे हैं आज। लेकिन मोदी फॉर्म में आ गए हैं, क्योंकि बहुत दिन तक उनकी कोई ऐसी स्पीच नहीं सुनाई दी जो पहलगाम पर हो, उस तरह से वो फॉर्म में नहीं दिखे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन आज उन्होंने सिंदूर पर बात की है, आज 22 मिनट की बात की है, आतंकवादियों पर बात की है, कैसे बदले हैं, और ऐसे ऐसे भाषण, ऐसे ऐसे लाइन बोली है जो दिलों को छू रही है, और हर कोई उसे सुनने को बेताब है, और पूरी भीड़ बेकाबू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बहुत सारे, जैसे फिल्म का डायलॉग नहीं होता है कोई, आपको याद हो जाता है, सुनवाएंगे भी। बिल्कुल, जैसे एक बात उन्होंने कही कि नरेंद्र मोदी का खून, नरेंद्र मोदी का दिमाग ठंडा है। उन्होंने मैं बहुत शांत दिमाग से कहा, इशारा दिया उन्होंने कि मेरा दिमाग ठंडा है लेकिन मेरा खून बहुत गर्म है, तो आप ये मत समझिए कि मेरा दिमाग ठंडा है तो आप बच जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि अब मेरी रगों में खून नहीं, मेरी नसों में खून नहीं, गरम गरम सिंदूर बह रहा है, गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है, और इस सिंदूर का बदला हम लेंगे। सिंदूर जब लावा बन जाता है, उन्होंने ये भी कहा कि सिंदूर जब बारूद बन जाता है फिर अंजाम क्या होता है वो देखा। तो बहुत ऐसे लग रहा था कि जैसे फिल्म का कोई नायक जो है वो डायलॉग्स बोल रहा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। दूसरी एक बात श्रेया हमें ये समझनी पड़ेगी, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रुख क्यों, बेसिकली दिक्कत ये हो जाती है जब आपके देश के लोग आपकी सत्य निष्ठा पर, आपके जो देश के प्रति देश प्रेम है उस पर जब कोई सवाल उठाने लगे। कांग्रेस पार्टी, जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी को ये बात चुभी होगी कि जो कांग्रेस, जो नरेंद्र मोदी की सरकार इस पाकिस्तान को जिसने धूल चटवा दी, नाको चने चबवा दिए, वो घुटनों पे बल आ गया, उसके एयर डिफेंस सिस्टम, इतने एयर बेसेस को तबाह कर दिया,
दुनिया इसकी प्रशंसा कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि जी सरेंडर कर दिया, नरेंद्र झुकेंदर वो गाना बना रही है, सरेंडर नरेंद्र सरेंडर झुकेंदर, ऐसे मतलब मीम्स बना रही है, तो उनको चोट की होगी। जयशंकर को अपराधी बता रहे हैं कि भैया एस जयशंकर ने पहले जानकारी दी, जबकि मूर्खता है। ये प्रोटोकॉल होता है कि आप कभी कहीं अटैक करते हैं किसी मुल्क में, दूसरे सैनिक इस पे नहीं, जब आप किसी ऐसे एसेट्स पे अटैक करते हैं आतंकी अड्डों पे, तो आपको जानकारी देनी होती है, प्रोटोकॉल है। तो लेकिन कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है, उस राजनीति के बाद निश्चित तौर पर मोदी को दिल की बात चुकी हो, ये जो शब्द थे ये कांग्रेस को भी वो सुना रहे थे और देश के दुश्मनों को भी सुना रहे थे। तो इस तरह से मोदी ने अपने भाषण में अपने दुश्मन देशों को ये साफ संदेश दिया है। हम जाते जाते आपको मोदी के उस संदेश के साथ छोड़कर जाते हैं, जिसे सुनकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर की जमीन से क्या कुछ कहा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।